हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करते हैं जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबरें करते हैं। और ये जो खबरें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी दे रहे हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या किसी टीचर्स का एग्जाम दे रहे हो। तो वहाँ पर क्या है, ये हॉट टॉपिक बने रहते हैं, गवर्नर से रिलेटेड तो आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो केरला गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है गवर्नर के अगेंस्ट। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रही है? वो सेकंड टाइम जा रही है, केरला गवर्नमेंट है ना, सेकंड टाइम ओवर द डिले। तो अब ये चीज़ हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये हॉट टॉपिक क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो आ जाइए बिना देरी करे इसे स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब देखिए, ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, ये क्या है, केरला के गवर्नर हैं। तो इन्होंने क्या करा है, जो केरला गवर्नमेंट, जो केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो बिल पेश किए जाते हैं उनको क्या है, ये अपनी टेबल पे रख लेते हैं और उस पर साइन नहीं करते, या फिर कुछ बिल वापस से रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, केरला गवर्नमेंट हो गई है परेशान, क्योंकि क्या है, ये बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स से रिलेटेड स्कीम्स लेकर आते हैं ना, जो बिल पास करते हैं वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, कुछ बिल आर्टिकल 14 से राइट टू इक्वलिटी, समाज के जो लोग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ते हुए बिल होते हैं। ठीक है, वो भी ये पास नहीं करते। इसके अलावा कुछ बिल जो राइट टू हेल्थ, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, इनसे रिलेटेड होते हैं। तो इसके बेसिस पे ही ये क्या कर रही है, केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। केरला गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये जो गवर्नर हैं जो बिल को पास नहीं करते, उससे क्या होता है, वायलेट करता है आर्टिकल 14 को। जो आर्टिकल 14 क्या प्रोवाइड करता है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, इसके अलावा केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये भी बोला गया है कि ये आर्टिकल 21 को भी वायलेट करती है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर पाते हैं गवर्नर? ये गवर्नर इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 200 के तहत एक पावर मिली हुई है, जिसमें क्या होता है, ये किसी भी बिल को, अगर जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो पास होने के बाद में अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी तो उसके अंदर भी जाएगा, उन दोनों से पास होने के बाद में ये बिल जाएगा गवर्नर के पास में। ठीक है, अब गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर की इस पर कंसेंट चाहिए, गवर्नर इस पर साइन कर सकता है, गवर्नर इसको रिजेक्ट कर सकता है, या गवर्नर इसे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए अपने पास में अपहोल्ड कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 200 क्या पावर देता है, आर्टिकल 200 पावर देता है कि कोई भी गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रोक सकता है, एक्सेप्ट मनी बिल और फाइनेंस बिल को छोड़कर। ठीक है, मनी बिल पे तो क्या होगा, इसको 14 दिन के अंदर 14 डेज के अंदर साइन करना होगा। अगर नहीं भी करता है तो ये मान लिया जाता है कि गवर्नर ने इसे पास कर दिया मनी बिल के केस में। और अन्य जो अदर केसेस होते हैं उसकी में क्या होता है, ये प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उन बिल को रख सकता है। अब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रखा है। ठीक है, और यही इसी में ही पेच फंस जाता है जब कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रखा। अब मान लीजिए केरला जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, उसने कोई बिल पास किया और वो बिल गया गवर्नर के पास में। अब वो कितने अनलिमिटेड पीरियड के लिए, अनडेफिनेट पीरियड के लिए वो क्या पड़ा रहेगा, गवर्नर की टेबल पे पड़ा रहेगा। ठीक है, और वो पास नहीं होगा तो सरकार क्या होगा, जो बिल में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, है ना, जिस मकसद से बिल पास किया गया वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, चाहे वो राइट टू इक्वलिटी को हो, वेलफेयर स्कीम्स को रिलेटेड हो। ठीक है, आर्टिकल 21 के प्रोविजन से रिलेटेड हो, जिसमें हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही हो। ठीक है, तो ये सब सरकार नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए क्या कर रही है, केरला गवर्नमेंट गवर्नर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जा रही है और ये कहना चाहती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें गवर्नर अपनी कंसेंट दे दे या उसको रिजेक्ट कर दे। कम से कम जो बिल भेजा गया है उस पर पता तो चले कि क्या मंशा है गवर्नर की। ठीक है, और ऐसा क्या था, केरला ने इस केस किया था हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट के जज ने डिनाई कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम कोई इस तरीके का फिक्स टर्म नहीं बता सकते हैं कि गवर्नर को कितने पीरियड के अंदर बिल साइन कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं थोड़े से प्रोविजन। अब देखिए, गवर्नर के पास में होती है वीटो पावर। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में वीटो पावर होती है। तो प्रेसिडेंट को जो वीटो पावर मिली हुई है वो कौन से, आर्टिकल 111 से मिली हुई है। ठीक है, और गवर्नर को कौन से, आर्टिकल 200 के तहत इस तरह की वीटो पावर मिली हुई है, जिसके अंदर वो मना कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो 200 में क्या है, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखा जाता है, और आर्टिकल 111 के अंदर प्रेसिडेंट के पास में इस तरीके की पावर है कि वो वीटो कर सकता है किसी बिल पर। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 201 क्या कहता है, आर्टिकल 201 कहता है कि जो मतलब कोई भी बिल है ना, वो रिजर्व करके रखा जा सकता है प्रेसिडेंट की कंस्टिट्यूशन के लिए। तो ये वाली बात कह रहा है। अब गवर्नर के पास में क्या होता है, पावर होती है कुछ एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो और
एक होती है पॉकेट वीटो। तो गवर्नर के पास में एब्सोल्यूट वीटो तो होती है एंड सस्पेंसिव वीटो भी होती है, परंतु इसके पास में पॉकेट वीटो नहीं होती। और पॉकेट वीटो किसके पास होती है? पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट के पास होती है। ज्ञानी जेल सिंह जो हमारे प्रेसिडेंट रहे थे, उन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, सब है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो क्या होती है, आ जाइए इसको थोड़ा सा जानते हैं। और अगर ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है क्या गवर्नर के पास में पॉकेट वीटो होती है, तो पॉकेट वीटो गवर्नर के पास नहीं होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो को जानते हैं। इससे पहले यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट के पास में कोई भी वीटो पावर नहीं होती अगर वो मैटर किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट वीटो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई बिल है तो प्रेसिडेंट अपना ये एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है, पहला वो हो गया, ठीक है, एक्सेप्शन वाला। दूसरा इसमें यह है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट में रखा जाएगा, उसे लेजिस्लेटिव स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखता है, ये दो पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि प्रेसिडेंट किसी भी बिल को विथ होल्ड कर सकता है, उस पर अपना रिफ्यूज कर सकता है, उस पर अपनी कंसिडरेशन देने से, ठीक है। तो वो क्या होगा, बिल एंड हो जाएगा, वो एक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखते हैं कि प्रेसिडेंट क्या करता है, अपनी कंसिडरेशन देने से मना कर देता है, उसी को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट वीटो बोला जाता है। और वो फिर क्या है, वो बिल एंड हो जाता है, वो एक्ट नहीं बन पाता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो का सिंपल सा मतलब है कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन या गवर्नर की कंसिडरेशन के लिए कोई बिल भेजा गया, ठीक है। अब वो बिल भेजने के बाद में क्या हुआ, वो गवर्नर ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, वो मतलब वापस कंसिडरेशन के भेज दिया। अब पार्लियामेंट चाहे तो उस बिल पर क्या हो सकती है, अपनी कंसेंट दे सकती है या अपनी मतलब उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। ये पार्लियामेंट पर डिपेंड करेगा कि पार्लियामेंट उसके अंदर बिल के अंदर कुछ अमेंडमेंट करती है या नहीं करती है, और उसके बाद में वो बिल किसके पास भेज दिया जाता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास भेज दिया जाता है। तो अब क्या है, प्रेसिडेंट या गवर्नर को अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ये प्रोविजन किया गया था कि अगर सेकंड टाइम अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास में कोई बिल जाता है तो फिर उसको अपनी कंसेंट देनी पड़ती है, और इसको ही सस्पेंसिव वीटो बोला जाता है, जो उसकी जो वीटो पावर है उसको सस्पेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अब दूसरी बार जाएगा तो उसको अपनी क्या देनी पड़ेगी, कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, उसको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज सस्पेंसिव वीटो इन रिलेटेड टू द मनी बिल, ठीक है। अगर मनी बिल से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसमें सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा पॉकेट वीटो, ठीक है। अब पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो होता है कि प्रेसिडेंट किसी भी बिल को इनडेफिनेट पीरियड के लिए, ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड मतलब ऐसा पीरियड जो डिसाइडेड ही नहीं है, कितना भी लंबा हो सकता है, ठीक है, उसके लिए अपनी जेब के अंदर उस मतलब बिल को रख लेता है, अपने टेबल पर बिल पड़ा रहता है, अब पता नहीं है कब जाके साइन करेगा, ठीक है। इसमें कोई डेट भी मेंशन, वैसे भी किसी बिल पे मेंशन नहीं होती कि प्रेसिडेंट कब अपनी कंसिडरेशन देगा। तो जिस बिल पे प्रेसिडेंट अपनी कोई कंसिडरेशन नहीं देता है और वो लंबे समय तक प्रेसिडेंट की टेबल पे पड़ा रहता है, प्रेसिडेंट आते हैं, एक के बाद एक प्रेसिडेंट बदलते जाते हैं, एक प्रेसिडेंट आया 5 साल रहा, फिर दूसरा प्रेसिडेंट आया 5 साल रहा, फिर एक प्रेसिडेंट आया 5 साल रहा। तो अब ये क्या है, यहाँ पे बिल आया था, ठीक है, अभी भी वो बिल टेबल पे पड़ा है, टेबल पे है ना, ठप्पे खा रहा है, ठप्पे खा के आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह का बिल क्या हो जाएगा, पॉकेट वीटो कहलाता है। वो प्रेसिडेंट की पॉकेट के अंदर ही पड़ा है, उस पर प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉकेट वीटो बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि नाइदर ही रिजेक्ट द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। एक सिंपल लाइन में आप इसको समझ सकते हैं, ना तो प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट कर रहा है ना ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका के पास में प्रेसिडेंट के पास में इस तरह की पावर नहीं होती वीटो, पॉकेट वीटो टाइप की। उसको क्या होता है, 10 दिन के अंदर अपने किसी बिल पर अपनी कंसिडरेशन देनी पड़ती है, या तो रिजेक्ट करना पड़ता है या फिर रिटर्न करना पड़ता है ना, जो भी करना है, रिजेक्ट कर दे या रिटर्न कर दे, परंतु कितना है, 10 दिन के अंदर इस तरह का डिसीजन लेना पड़ता है। और इंडिया के प्रेसिडेंट के पास इस तरह की कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि उसको 10 दिन या टाइम फ्रेम के अंदर अपना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थी कुछ एब्सोल्यूट पावर वीटो से रिलेटेड गवर्नर की। तो आज ये जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है, ठीक है। आर्टिकल 44 आपको बताना है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, बाय बाय।